हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। इससे पहले अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, या 7.1 का सॉल्यूशन नहीं देखें तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है रूट में, एक दिया हुआ है बिना रूट में। ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का सवाल दे, एक रूट में दे एक बेरूट में, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखें मेन फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शन मौजूद है। ठीक है ना। लेकिन उससे भी पहले देख लेंगे कि एक रूट में है कि बिना रूट में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिएगा कि एक बिना रूट में है, एक रूट में। तो रूट के अंदर जो कुछ रहेगा उसे आप या तो जेड मान लीजिए या जेड स्क्वायर मान लीजिए। अगर आप टी मानना चाहते हैं तो टी मान लीजिए या टी स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे, रूट के अंदर मेरा क्या है x+7। ठीक है। तो x+7 को सबसे पहले हम मान लिए z। ठीक। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा x+7, इसका हो जाएगा dz। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हो जाएगा dx, ये हो जाएगा आपका dz। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को उतारते हैं। ठीक। एक चीज़ यहाँ और ध्यान दीजिएगा, हमें x का भी वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा z-7। क्या हो जाएगा z-7। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z-7। तो पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए, तो हो गया x √अंडर x+7 dx। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन x के जगह पे कितना लिखेंगे z-7। x के जगह पे लिखेंगे z-7, और यहाँ पे जो हो जाएगा √अंडर x+7 को क्या माने हैं, x+7 को क्या माने हैं, z माने हैं। और dx के जगह पे क्या लिख देंगे dz। ठीक है। अब इसके बाद तो आप पीछे सॉल्यूशन कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1। रूट से इसमें गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन z इंटू जेड के पावर 1/2, रूट हटाएंगे तो dz, फिर -7 में √z से करेंगे, रूट हटाएंगे तो इतना नहीं होगा। यहाँ समझिए, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, जेड हटाएंगे पावर तो 1/2 चढ़ेगा। तो ये आपको किए थे, तो इससे इसमें गुना किए तो इतना गया। अब इस दोनों को पहले पावर को ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए, पावर जुटेगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा जेड के पावर 3/2 dz, और ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये फिलहाल हो जाएगा जेड की पावर 1/2 dz। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं। अब इसका फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, x के पावर n या x के पावर p जो हम बताए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम जो फार्मूला बताए थे x के पावर p dx रहे थे, x के पावर p+1 बटा p+1 होता है। तो यहाँ पे उसी तरह है, क्या हो जाएगा z के पावर 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1 हो जाएगा, फिर माइनस z, यहाँ हो जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका z के पावर, इसको इसमें जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2, फिर -7, ये हो जाएगा z के पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस c। ठीक है। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इधर देखिएगा, मेरा जो था यहाँ था z के पावर 5/2। अब ये 5/2 जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5/2 जाएगा ऊपर तो रिवर्स हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/5 z के पावर 5/2, फिर -7 तो है, ये रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3/2 है तो ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3। अब z के पावर कितना रहेगा 3/2 प्लस c, तो ये आपका गया 2/5
जेड के जगह पे कितना बैठाएंगे, जेड किसको माने थे हम लोग, जेड के जगह पे हो जाएगा एक्स प्लस 7 के पावर हो जाएगा 5/2 माइनस ये हो जाएगा 14/3 एक्स प्लस 7 के पावर 3/2 प्लस सी। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको हम और भी आंसर बढ़ा सकते हैं, इसको रूट में लिख सकते हैं। तो देख लीजिए आंसर कितना, इतना है या इससे ज़्यादा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 2/5 एक्स प्लस 2। सॉरी, हम क्वेश्चन में गलत लिख दिए थे, यहाँ एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। हम देखिए क्वेश्चन में क्या कर दिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस 7 के जगह पे 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिएगा, आंसर यही है 5/2 माइनस 4/3, ठीक है। बिल्कुल आंसर इतना ही है। एक यह 14 जो हम किए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कहाँ से 14 लिख दिए, 7 जो है ना, सॉरी, हाँ आप आंसर यही होगा, लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग कर दिए। यहाँ एक्स प्लस 7 की जगह पे एक्स प्लस 2 है, तो आप कर लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है। और नहीं तो कहिएगा तो हम फिर बना देते हैं। रहने दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, बस वहाँ पे 2 कर लीजिएगा, हम 7 जो किए हैं अब आके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जस्ट लाइक इसी तरह क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। जस्ट लाइक पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, एक बिना रूट एक रूट। तो रूट के अंदर जो कुछ रहेगा उसे पकड़िए, आप जेड मान लीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले रूट के अंदर क्या है, 1 + 2x स्क्वायर, तो इसको मान लिए हम जेड, ठीक है। 1 + 2x स्क्वायर को जेड मान लिए। अब अगर यहाँ पे जेड का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, लेकिन उससे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा dz, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 2 दूना 4x dx, यह हो गया dz, ठीक है। अब हमें x dx का वैल्यू निकालना है, तो x dx बराबर कितना हो जाएगा, dz/4। अब कैसे पता चला कि x dx का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ dx दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलाकर हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो चलिए वही मेन फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन, देखिए x dx है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम सीधा कर लेते हैं। पहले लिख देते हैं 1 प्लस, क्या करते हैं, 1 + 2x स्क्वायर को, ठीक है। तब बच गया आपका क्या, x dx बच गया, तो इसको इधर लिख दिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, इतना को हम क्या माने हैं, जेड माने, जेड लिख दिए। x dx के जगह पे कितना है आपका, dz/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा जेड के पावर 1/2 dz। बात समझ में आया, रूट हटेगा तो इतना आ जाएगा, और फिर इसको लगाइए, आंसर आ जाएगा 1/4। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तब p + 1, तो 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस सी हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 1/4, और जेड के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब ये रिवर्स हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/12, कितना हो जाएगा, 2/12। ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 × 3 = 12, और जेड किसको माने थे हम लोग, 1 + 2x स्क्वायर को, तो ये हो गया 3/2 प्लस सी। आप काट दीजिए तो 6 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा आपका, फाइनल रिजल्ट आपका, रुक जाइए इसका लिख देते हैं, 1/6 1 + 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उतार लीजिए इसको, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, इसको काटे तो 6 बार कट गया, तो ये हो गया 1/6 1 + 2x के पावर 3/2, आप प्लस सी कर देते, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जस्ट लाइक ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, एक रूट में एक बिना रूट में, ठीक है ना।
तो सबसे पहले रूट के अंदर जो कुछ है उसे आप जेड मानिए, ठीक है ना। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचेगा आपका 2x + 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स + 1 dx, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और इसको पहले लिख देते हैं। तो आपका आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1, तो यहाँ बचेगा 2x + 1 dx, ठीक है। आप इधर उधर नहीं भी करते तो चलता है, ठीक है ना, लेकिन हम कर दिए क्योंकि यहाँ भी मेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन हर क्वेश्चन में वो होता है जो हम बताएं, मेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन कहीं ना कहीं उसका मौजूद होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, लेट रूट के अंदर क्या चीज़ दिया हुआ है उसको जेड मानिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1 बराबर जेड मानते हैं। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1 को डिफ्रेंशिएट, इधर करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x dx, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx सही है, तो 0 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में क्या कॉमन है, dx कॉमन है, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 2x + 1 बराबर dx को कॉमन करेंगे तो इतना हो जाएगा, दोनों में dx कॉमन कर लिए, इधर 2x बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक। अब क्वेश्चन को उतारिए। नाउ क्वेश्चन यहाँ है मेरा 2 बाहर है, ठीक। उसके बाद आपका है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1 और 2x + 1 dx। अब देखिए तो 2x + 1 dx की जगह पे dz रख देंगे, यानी इसके जगह पे dz और इसके जगह पे क्या रख देंगे, z। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1 की जगह पे क्या करेंगे, z, और इतना की जगह पे हम क्या रखेंगे, dz। क्या करेंगे, dz। आगे ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 dz। तो ये हो गया आपका 2 और इसको तोड़िएगा तो 1/2 + 1 बट्टा 1/2 + 1 + c। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2z के पावर 3/2 + c, यू उलट जाएगा तो 2 में 2 से गुना तो 4/3, और जेड का वैल्यू कितना था, जेड किसको माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 + c। तो यही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मिलाते हैं, देखिए आंसर यही है 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स + 1 के। तो चलिए इसको आप उतारिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ यहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 में dx से गुना करेंगे तो ये तो dx ही रहेगा, ठीक। क्या x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, क्या x को लिख सकते हैं √x इंटू √x, जैसे 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, उसी तरह इसको लिख दिए, यहाँ बच गया √x, ठीक। मतलब ये बच गया नहीं, जो था उसको लिख। अब इस दोनों में √x कहीं से कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में √x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, dx तो रहने दिए और यहाँ पे आप √x कॉमन कर लीजिए। √x कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका अंदर, √x - 1। अब क्या कीजिएगा, इसको z मानिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और खुद ब खुद ये आ जाएगा मेन फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन की तरह। तो अब यहाँ करते हैं लेट √x - 1 बराबर z, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर x - 1 बराबर dz, और डिफ्रेंशिएट आप पढ़े हैं, इसका डिफ्रेंशिएट होगा 1/2 रूट अंडर x dx बराबर dz, यही होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ देखिएगा, इसके बाद हमें 1 कहाँ गया, सॉरी,
डी एक्स बटा रूट एक्स है, डी एक्स बटा रूट एक्स हमें मिल गया, लेकिन इस टू को हटाना है तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा, इसके जगह पे लिख सकते हैं डी एक्स बटा, इधर देखिएगा, डी एक्स बटा सॉरी रूट एक्स, देखिए ना, डी एक्स बटा रूट एक्स बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2dz हो जाएगा 2dz। अब करते हैं नाउ क्वेश्चन को उतारते हैं, तो क्वेश्चन अब फाइनल मेरा कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इसको लिखते हैं डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स और रूट अंडर एक्स माइनस 1, ठीक। अब इतना को हम लोग माने थे क्या, जेड, और डी एक्स बटा रूट एक्स, डी एक्स बटा रूट एक्स का वैल्यू कितना है 2dz, और इसको क्या माने थे हम लोग, देखिए इसको क्या माने थे हम लोग, जेड, तो जेड लिख दिए, कांस्टेंट बाहर, तो ये हो जाएगा dz बटा जेड, तो ये हो गया 2, इसको इंटीग्रेशन कितना होता है, डी एक्स बटा एक्स होता है लॉग मॉड एक्स, तो लॉग मॉड जेड प्लस सी, तो आंसर हो जाएगा 2 लॉग रूट जेड किसको वैल्यू है, तो इसके जगह पे हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक बार आंसर अगर मैच करना चाहते हैं तो आप मैच कर लीजिए, आंसर बिल्कुल इतना ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वही है, एक बिना रूट एक रूट। आप क्या कीजिएगा, रूट वाले को आप पकड़िए, उसको जेड मानिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट एक्स प्लस 4 बराबर क्या माने, जेड। अगर आप यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, जेड -4, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, इतना, ठीक। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएट एक्स प्लस 4, ये हो गया dz, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dz, यानी जहाँ dx रहेगा उसके जगह पे हम dz लिख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन को उतारिए, x बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 dx, ठीक है। x के जगह पे कितना लिखेंगे, z -4, और इसके जगह पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर, इसके जगह पे क्या होगा, रूट अंडर जेड होगा, और डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, डी जेड। अब ऐसा आप 11th में बहुत पढ़ेंगे, एक बार इसके बटा में एक बार इसके बटा में, तो ये हो जाएगा जेड बटा रूट अंडर जेड, डी जेड कर देते हैं माइनस, कांस्टेंट पहले ही बाहर, डी जेड बटा रूट अंडर जेड। अब आप इसको कीजिए, ये हो गया जेड, ये ऊपर जाएगा तो -1/2, इस पर हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस इतना, फिर -4, ये ऊपर जाएगा तो जेड के पावर -1/2। इसको पहले जोड़ दीजिए, इसके पावर में 1, तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 dz -4, इसको भी रहने दिए इसी तरह। अब लगाइए फार्मूला, x के पावर p वाला फार्मूला, तो यहाँ पे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, z के पावर p + 1 बटा p + 1 -4, z के पावर p + 1 बटा p + 1 प्लस c, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया z के पावर 3/2 बटा 3/2 -4, ये हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड के पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस सी। अब जेड किसको माने हैं आप, जेड किसको माने हैं, तो देख लीजिए, जेड हम माने थे किसको, x + 4 को, यहाँ पे देखिए जेड माने हैं किसको, x + 4 को, जेड माने हैं x + 4 को, तो यहाँ पे रख देंगे
x+4 है, ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा तो 2/3। फिर -4 है, ये ऊपर जाकर रिवर्स हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और इसके जगह पे भी रख दीजिए x+4 + c। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। फाइनल आप ये भी लिख सकते हैं आंसर। और नहीं तो इसको लिख दीजिए 2/3 x+4 3/2 है, ये हो गया 4 2 जा 8। इसको आप √x+4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो आंसर यही होगा। तो आप ये लिखिए आंसर या ये लिखिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए इसका आंसर है 2/3। हाँ, यहाँ पे आंसर आपको पूरा नहीं मिला, ठीक है ना। ऐसे आंसर तो यही है, लेकिन आंसर आपको इतना नहीं मिला। तो चलिए हम इसका आंसर को मैच करते हैं, कैसे आंसर मैच होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर ये भी सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हूबहू किताब से मिलाना चाहते हैं तो देखिए इस स्टेप के बाद वो क्या कर दिया, आपका ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। वो क्या कर दिया है तो ध्यान दीजिए। इसके बाद ये मेरा था 2/3, ठीक है। यहाँ x+4 × 1 इंटू x+4 × 1/2 लिख सकते हैं इतना को, ठीक है। आंसर मिलाने के लिए कर रहा है, ऐसे ये सही है, हम इसको जो किए हैं। फिर माइनस ये हो गया आपका 4 दूना 8 है, x+4 × 1/2। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x+4 × 1/2 दोनों में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन कर लिए। अब वो जो आपका बुक जो किया है उसमें 2/3 भी कॉमन कर लिया, जबकि यहाँ पे 3 नहीं कॉमन है। तो एक ज़बरदस्ती कॉमन क्या होता है कि जब कॉमन नहीं होता है तो उस चीज़ से गुना किया जाता है। जैसे a + b है, ठीक है। अगर इसमें से आप b कॉमन करना चाहते हैं तो ये b लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए b इसमें तो नहीं मिल रहा है, b नहीं ना मिल रहा है, तो यहाँ पे b कॉमन करेंगे तो b से डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ पे हो गया वो a, ठीक है। तो यहाँ उसी तरह करेंगे, यहाँ 2/3 भी कॉमन कर लिया है दोनों में से, तो 2/3 तो कॉमन कर लिया, और x+4 × 1/2 भी कॉमन कर लिया। तो x+1/2 कॉमन किए तो यहाँ बच गया x+4, ठीक है। और यहाँ से इसमें से कितना कॉमन हो गया, 2 ऊपर कॉमन हो गया, और 3 देखिए तो इसमें कॉमन नहीं है। पहले इसमें से 2 कॉमन कर लिए तो ऊपर कितना बच गया -4, ये तो कॉमन हो ही गया। अब यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, तो 3 से अगर गुना कर देंगे तो फिर काटिएगा तो वही आएगा। देखिए ना, गुना कीजिए, 3 से 3 कट देगा तो 4 दूना 8 आएगा। बात समझिए, इसको गुना करने पर फिर वही आना चाहिए, इसको इससे गुना करेंगे तो फिर इतना आना चाहिए। तो ये हो गया 4 दूना 8, 3 से 3 कट गया तो इतना हो गया, और ये तो कॉमन कर ही लिए। तो ये आपका इस तरह करके लिखा है +c, तो आपका गया 2/3 x+4 × 1/2, ये हो गया x+4 -12 +c। तो फाइनल रिजल्ट आपका लिख दिया है 2/3 x+4 × 1/2 x -8 +c। तो ऐसा नहीं कि आपका ये आंसर गलत है, आप इसको भी लिखिए, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है इतना झमेला में पढ़ना। आपको ये कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब कम बट्टा में 3 कॉमन नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती कॉमन करना क्यों, क्या ज़रूरी। जब ज़बरदस्ती कॉमन नहीं होता है तो गुना करते हैं या भाग करते हैं। अगर ऊपर में कॉमन नहीं हो तो ऊपर में गुना, नीचे में कॉमन नहीं हो तो नीचे में। जैसा कि यहाँ देखिए किए, इसमें 3 कॉमन नहीं था तो 3 से गुना कर दिए, यहाँ बट्टा में 3 था तो वहाँ ऊपर में गुना कर दिए। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया किताब से। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझिए। देखिए इसके बाद हम क्या किए, इतना को हम इतना लिख सकते हैं x+1 इंटू x+4 × 1/2, माइनस इसको तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 2 जा 8 हो गया, ये हो गया x+4 × 1/2। अब ये दोनों तो इसमें कॉमन हो ही रहा है। अब इसके बाद ये कॉमन दोनों में नहीं है, 2/3, ऊपर में 2 कॉमन है लेकिन नीचे में 3 कॉमन नहीं है, तो यहाँ 2/3 भी कॉमन कर लिया था, 2/3 लिख दिए, x+4 लिख दिए, ठीक। यहाँ से ये और ये कॉमन निकल गया तो ये बच गया। अब यहाँ से तो ये निकल गया, इसमें से क्या निकल गया, 2 निकल गया, तब बचा 4, लेकिन यहाँ पे
3 कॉमन नहीं है बट्टा में, लेकिन 3 कॉमन करे तो ऊपर में अगर गुना कर देंगे तो फिर कटेगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो काट के देखिए ना, गुना कीजिए तो फिर आ जाएगा 4 दूना 8, 3 से 3 कट गया तो -8 आ गया, तो इतना गया। तो यही उसके बाद किया और कुछ नहीं, ठीक है, तो उतार सकते इसको। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि मैं जब भी नई वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे।